क्या तमिलनाडु में फिल्मी करिश्मे का दौर खत्म होने वाला है और उसके जगह एक पूर्व कड़क पुलिस अफसर लेने जा रहा है की जगह? जिस राज्य की जनता ने अभी कुछ ही समय पहले बड़े पर्दे के सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की टीवीके को ऐतिहासिक बहुमत देकर सत्ता की चाबी सौंपी थी, वहीं से अब दिल्ली तक हड़कंप मचाने वाली एक ऐसी सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे द्रविड़ साम्राज्य की नींव हिला दी है। बीजेपी के सबसे आक्रामक, सबसे युवा पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलई ने अचानक इस्तीफा देकर सिर्फ अपनी पार्टी को ही नहीं चौंकाया बल्कि चेन्नई से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा बारूद बिछा दिया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अन्नामलई इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे या सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक ब्रेक ले रहे हैं तो आप तमिलनाडु की जमीनी हकीकत से बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि अंदर की खबर यह है कि अन्नामलई अब किसी के झंडे के नीचे नहीं बल्कि अपने खुद के दम पर तमिलनाडु की सियासत को पूरी तरह बदलने के लिए एक नया और स्वतंत्र राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने जा रहे हैं जो सीधे मुख्यमंत्री विजय के विजय रथ को रोकने का दम रखेगा। तमिलनाडु का इतिहास गवाह है कि यहाँ की राजनीति दशकों तक सिर्फ दो धुरियां डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन हालिया विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री विजय ने इस चक्रव्यूह को तोड़कर यह साबित कर दिया कि राज्य की जनता अब नए चेहरे और नए विकल्पों के लिए पूरी तरह तैयार है। मगर खेल यही नहीं खत्म होता, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। अन्नामलई के समर्थकों और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि तमिलनाडु में पारंपरिक द्रविड़ राजनीति और फिल्मी ग्लैमर से दूर और एक ऐसे बहुत बड़े पॉलिटिकल सस्पेंस स्पेस यानी खाली पड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ सुशासन, कट्टर ईमानदारी, भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति और खालिस तमिल पहचान की मांग कर रहा है। अन्नामलई जिनकी छवि एक बेदाग और जाबाज पूर्व आईपीएस अधिकारी की रही है, युवाओं और शहरी वोटरों के बीच एक कल्ट स्टेटस पा चुके हैं और बीजेपी में रहते हुए भी उनकी लोकप्रियता अक्सर खुद पार्टी के कैडर से कहीं बड़ी नजर आती थी। अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक अन्नामलई दिल्ली से बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी असली तैयारी जमीनी स्तर पर एक बड़े जन आंदोलन या नई क्षेत्रीय पार्टी की नींव रखने की दिखाई पड़ती है, जिसकी मुख्य एजेंडा तमिल राष्ट्रवाद, परिवारवाद का खात्मा कर और कड़क शासन व्यवस्था होगा। यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री विजय अपनी लोकप्रियता और सत्ता दोनों के चरम शिखर पर बैठे हैं। लेकिन अन्नामलई की राजनीतिक रणनीति कोई T20 मैच नहीं बल्कि एक लंबी और थका देने वाली टेस्ट सीरीज खेलने का है, जहां उनका पहला और इकलौता मकसद खुद को विजय के सामने राज्य का सबसे मजबूत और इकलौता विपक्ष चेहरा साबित करना है। कुछ बेहद सीनियर राजनीतिक विश्लेषक तो इस भावी राजनीति जंग की तुलना तमिलनाडु के उस सुनहरे दौर से कर रहे हैं जब एमजीआर और करुणानिधि के बीच की टक्कर ने सूबे की तकदीर तय की थी। हालांकि आज के दौर में उस ऊंचाई तक पहुंचना दोनों नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, फिर भी विजय बनाम अन्नामलई की यह सीधी टक्कर अप्रिय नजर आ रही है। फिलहाल भले ही अन्नामलई ने अपनी नई पारी का कोई आधिकारिक ऐलान ना किया हो, लेकिन उनकी खामोशी और पर्दे के पीछे उनके समर्थकों का आक्रामक गतिविधियां यह साफ बयां कर रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसके बाद तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ सत्ता और विपक्ष का खेल नहीं रह जाएगी। यह एक नए दौर की, एक नई विचारधारा की और एक बेहद महत्वाकांक्षी युवा चेहरों की आर पार की लड़ाई बनने जा रहा है। और यही वजह है कि आज कन्याकुमारी से लेकर चेन्नई तक हर एक वोटर की नजर सिर्फ और सिर्फ अन्नामलई के अगले बड़े कदम पर टिकी हुई है कि अन्नामलई अगला क्या कदम उठाते हैं। इस पूरी खबर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अगर आपको ये रिपोर्ट और खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे वायरल समाचार चैनल को। साथ ही हमारे चैनल को सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि हमारे चैनल को सहयोग करें ऐसी ही निष्पक्ष और धमाकेदार खबरें जानने के लिए।